जगत गुरु रामभद्राचार्य, जी हां, सनातन महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने क्या कहा? हिंदुओं के लिए संघर्ष करने वालों को बिहार की सत्ता, जो सनातन को काटेगा वो खुद कट जाएगा। रामभद्राचार्य ये बोल रहे हैं, छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। रामभद्राचार्य का कहना है सनातन महाकुंभ में सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। सुनिए आप। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, यही मैं फिर यही कह रहा हूं। हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा कि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। और देखिए वरुण जी इस वक्त हमारे साथ है। वरुण जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने ये बात कही कि जो हिंदुओं के लिए संघर्ष करेगा सत्ता उसी के पास आएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी चीजें मैं 30-40 साल से सुनता आ रहा हूं, लेकिन ये जो आडवाणी जी की रथ यात्रा, आपको ध्यान होगा जब रथ यात्रा आई थी, कई लोग तो पता नहीं इनमें पैदा हुए कि नहीं, जब उस समय कई बाबा साधु जगह जगह प्रचार करने, पूरे देश में माहौल बनाने में लगे। अब वो तो चीज एंड हो गई, पब्लिक इसको इनको समझ गई। आप मुझे बताइए, आप फिर धर्म से छेड़छाड़, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, किसी बच्चे के साथ बलात्कार हो रहे जब भी बाबे कहाँ चले जाते हैं, सब क्यों नहीं इकट्ठे होकर आकर के? और अभी एक हल्का लड़का 3 साल में मुझे ये सिखा रहे पांडे जी, हिसाब सनातन 3 साल पुराना है, क्या है? शास्त्र नहीं पढ़ पाए अभी तक आप। सनातन धर्म क्या है ये बताइए पहले दुनिया को, और हिंद शब्द कहां से आया है वो बताइए। अगर आप शास्त्रों के ज्ञाता हो तो क्यों नहीं बता पा रहे हो आप? व्हाट इज हिंद, व्हाट इज हिंदुत्व? आप समझा नहीं सकते पब्लिक को, क्योंकि आपको सिर्फ पूंजीवाद को पोषण करना है, आपको देश को बेचना है। अगर आपके अंदर वाकई धर्म के कर्तव्य के प्रति आपके अंदर आत्मा में होता ना, आप तो किसी बच्ची के, छोटी बच्ची के साथ भी कोई गड़बड़ होती है, बलात्कार होती है, तो पहुंच जाते सारे। अरे भाई साहब, छांगू बाबा ने जितने लोगों के साथ बलात्कार किया, वो रोजगार चाहिए होता है, पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, घरों में रहे हैं, माँ बाप की मानसिकता देखो। आप मुझे हिंद समझा रहे हैं, हिंद का मतलब समझा रहे हैं, बोलते नहीं हो। ये कौन सा नया नाटक है? सनातन 1950 के बाद आया है क्या? बाबा और तैयार हो जाएंगे 2 साल बाद। 1950 के बाद हुआ था क्या? तो जेल में गए आप। प्रभु श्री राम का जन्म 1950 के बाद हुआ था क्या? ये नहीं चाहिए आपने तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को मानने से इनकार कर दिया। आओगे तो आपके यहाँ में मिलाएगा वो हिंदू, श्री राम आप मानोगे वो हिंदुत्व होगा। मनीष पांडे जी, संस्कृति है, ये भगवान श्री राम के जन्म पर आप पहुंच गए, लेकिन जो मौजूदा सियासत हो रही है, जो मौजूदा सियासत में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये चर्चा उस पर है, ये संयोग है या प्रयोग है? एक मिनट भाई पुरोहित साहब, पुरोहित जी रुका कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। मनीष जी जरा बताइए कि क्या जानबूझकर ये हिंदुत्व का मुद्दा, भगवाए हिंद का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया जा रहा है इसलिए क्या कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके? क्योंकि आप ही की पार्टी कहती है कि हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, तो आप लोग ये तोड़ लेकर आए हैं क्या? अच्छा, मुझे एक बात समझा दीजिए जी। संसद में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाने की क्या जरूरत थी? कोई औचित्य है उस संवैधानिक संस्था के अंदर आप जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी? कौन इस पर सफाई देगा, जरा आप मुझे बता दें। और आप रामभद्राचार्य जी महाराज की बात कर रहे हैं, संविधान किसने बनाया? आपका क्या रोल है? उन्होंने कहा जबरदस्ती कभी तो अम्बेडकर जी का नाम लेते हो, कभी डेमोक्रेसी का नाम लेते हो, आप क्या बनाया ये बताओ। मनीष जी, नाम बताओ 10-12 क्रांतिकारियों के। आप संविधान को दुहाई मत दीजिए, उधार ले लेकर के प्रचार कर रहे हो। रौंदने का काम आपकी पार्टी ने किया, कांग्रेस के नेता लेकर के सरकारें बनाते हो। आपके आधे सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के। संविधान को बार-बार बोलिए प्लीज। व्हाट इज हिंदुत्व? आप एक्सप्लेन करिए व्हाट इज हिंदुत्व। अरुण पुरोहित जी बीच में मत बोलिए, सवालों से बचने का मौका आप खुद दे रहे हैं। मनीष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? मैंने कहा रामभद्राचार्य जी ने क्या गलत कहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की क्या सोच है हिंदू राष्ट्र पर? आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू को काटने की बात करेगा भाई। मनीष जी सवाल को टालिए मत, या कह दीजिए कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप मनीष जी ये सवाल का जवाब अब नहीं देंगे आप तो आप कह सकते हैं। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? आपके एक-एक सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं,
ये हमने कब कहा कि हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं चाहिए। रामभद्राचार्य जी के, एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। मैं आपकी पार्टी की राय जानना चाह रहा हूं, आपकी राय जानना चाह रहा हूं। आप छोड़ दीजिए धर्मगुरुओं को, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपको सेकुलर राष्ट्र नहीं चाहिए। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आपको नहीं चाहिए ना हिंदू राष्ट्र? देश में शरिया का कानून लागू हो। मतलब आप बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं उसके खिलाफ है ना? जो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो 1950 में निर्मित कानून। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, यानी आप बाबा बागेश्वर की सोच के खिलाफ हैं। बिल्कुल, ये आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। अरे भाई, तो क्या हम तो कहा यह आपने? करें कि रामभद्राचार्य जी ने गलत क्या कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या नहीं चाहिए? जो हिंदुओं को छांटने आप कह रहे नहीं चाहिए, जो हिंदुओं को हम तो संविधान के साथ बांटो मत ना, हिंदुओं को छांटो मत, हिंदुओं को काटो मत, सुरक्षित रहो। मतलब इस सवाल का जवाब नहीं देंगे आप? कौन से शब्द? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल एक क्लैरिटी, देखिए जो समीर की तरफ से लगातार आपसे ये पूछा जा रहा है, वो ये आप एक क्लैरिटी दीजिए ना। जब धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब आप उसके पक्ष में भी लगातार बयान देते हैं, और उसके बाद अभी जब आपसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तब आप संविधान की बात करते हैं। तो या तो आप धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला आप उसको फेवर करिए, या फिर आप संविधान जिससे देश चलता है, या तो आप उसकी बात करिए। किसके साथ है आप, संविधान या धीरेन्द्र शास्त्री जो मांग कर रहे हैं? यह आपसे सीधा सवाल है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान में विश्वास करती है, और बाबा साहब का संविधान जो 1950 में इस देश में लागू हुआ, चलिए ठीक है मनीष जी, सीधा सवाल पूछा गया था, वक्त की थोड़ी सी कमी रहती है। जीएम शाहीन साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही है, क्या आप उसके साथ हैं? बीजेपी तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी कहा कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये तो बाबा बागेश्वर ने कहा, रामभद्राचार्य जी ने कहा। आप क्या चाहते हैं? मैंने बार बार मैं 2 दफा कह चुका हूं ये सब चीजें कि हमें इन चीजों पर बहस नहीं करनी चाहिए इस टाइम, जबकि इलेक्शंस हो या कभी भी। धर्म एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जाहिर सी बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक आदमी को अपने धर्म पे निभाने की पूरी आजादी जी, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। हिंदुस्तान में जो रहेगा इस देश में, हर एक को अपने धर्म पे वो कैसे भी अपना धर्म निभाए। हमें धर्म पे क्यों राजनीति करनी है इस वक्त? अगर मैंने पहले कहा कि धर्म गुरु ने ऐसी बात की, वो तो धर्म गुरु तो करेगा। नहीं तो ये क्लियर कीजिए ना, फिर ये क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके दो डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोच है? अरे हमारे डिप्टी सीएम ने कोई बात की क्या? ये क्या बात होगी? अरे भाई, बीजेपी कह रही है जो कहा उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने क्या बोला? उन्हें कोई बात नहीं की। बीजेपी कह रही है कि धर्मगुरुओं ने जो कहा ठीक कहा। अरे बीजेपी, मुझे ये बताया उन्होंने तो क्या बीजेपी के साथ ही है ना सत्ता में? बिहार की सत्ता में आप तो बीजेपी के साथ है ना? अरे बाबा है ना हमारे सहयोग। तो फिर बताइए ना कि मुख्यमंत्री की सोच क्या है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर? हम लोग बिहार को आगे लाने की बात करें, तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हम धर्म के ऊपर क्यों बात करें? आजादी जीएम शाहीन साहब, तो ये क्लियर कर दीजिए ना, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के खिलाफ है नीतीश कुमार? नहीं, क्यों? हम किसी के कोई खिलाफ नहीं है। मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू का ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? अरे हर एक को आजादी है भाई, डेमोक्रेसी है। हम अब क्या बात करते हैं? और हमारे ठीक है, यानी कि हर एक को आजादी है, हर किसी को डेमोक्रेसी है, और यही वजह है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो इसमें आपको कुछ गलत नजर नहीं आता। भले हमारे संविधान में जो दूसरी बात है वो कही गई, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के ऊपर, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं ना कि आपने जो बोला मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। आप जबरदस्ती उठाकर किसी के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली, आपने अपना मंतव्य, अपनी जो बात है वो रख दी है सर।